इस बजट में यकीनन टैक्सेस लगे हैं। गरीब लोग, आम आदमी बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनके भी नर्ख बढ़े तो यकीनन पूरे मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद हुई। गुस्सा, उनका एहतजाज जायज़ है। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 3 माह के लिए महंगाई के करंट से महफूज। हुकूमत ने 200 यूनिट तक कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को जुलाई ता सितंबर 3 माह के लिए रियायत दे रहे हैं। 94% घरेलू सार्फिन को फायदा होगा। हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को दिवालिया होने से बचाया। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने का दावा करने वालों ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पिछली हुकूमत की करप्शन की वजह से IMF के पास जाना पड़ा। हुकूमती इदारों में डाउन साइजिंग शुरू कर दी। वक्त आ गया है जो दौलत से माला माल हैं वो कुर्बानी दें। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, जिस पर उन्होंने जायज़ एहतजाज किया। हमने पहली बार इशराफिया पर टैक्स लगाया। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी अदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। 2018 में भी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे। क्या खामोश रहें और अवाम का हक पामाल होने दें? अदालत ने कहा केस बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शाह ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। किसी भी पार्टी की सीटें दूसरी जमात को देना नाइंसाफी है। उम्मीद है 3 दिन में फैसला आ जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को इंसाफ की उम्मीद। कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक था। आज कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्तें जीती हैं या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम के फैसले और आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। हम अवाम का मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कंवल शोजिब बोली हमारी सीटें माल गनीमत की तरह बांटी गई। उम्मीद है हमारा हक वापस मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी। ISI को मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। इस समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के ऑफिसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 54 के तहत दिया। 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जेल में बैठे होंगे। फोन टैपिंग की इजाज़त देने वाले कल खुद उसकी जद में आएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल समेत तमाम अफराद जल्द अदालतों में नजर आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कहा ये सब बानी PTI समेत दीगर को जेल में रखना चाहते हैं। इनके पास इद्दत केस के अलावा कुछ नहीं। बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा PTI हुकूमत में यूनिट 17 रुपए था, इस हुकूमत में 100 रुपए तक जाएगा। सरगोदा की ATC अदालत ने मेरे वारंट जारी किए थे। मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर पर छापा भी मारा गया।
पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, वर्चुअल मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती अदारे के साथ $6.5 अरब कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में हो सकता है। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत ख़जाना की जानिब से IMF हुकाम से राबता किया जाएगा। हुकूमत IMF की तमाम शराइत पर पहले ही अमल कर चुकी, इसलिए मिशन की आमद मुतवक्के नहीं। इद्दत के दौरान निकाह को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया, निकाह के लिए इतनी जल्दी क्यों थी, खावर मानिका ने नए सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा, घर भी मेरा उजरा, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम भी हमारे खिलाफ चलाई गई। दूसरी जानिब खावर मानिका की 1 माह में अपील का फैसला करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का फैसला बरकरार रखा। NA48 के RO ने अपना जवाब बयान हल्फी के साथ जमा करवा दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत के दौरान अली बुखारी और राजा खुरम नवाज पेश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, आपने EMS सिस्टम का क्या किया? प्रिजाइडिंग अफसरान ने आपको फॉर्म्स भेजे या नहीं? वाक़े की तह तक पहुँचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंटों को फॉर्म्स नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। ट्राइब्यूनल ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग एजेंट को तमाम मुतल्लिका फॉर्म्स मुहैया करें। अमेरिका ने भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने एक सवाल पर कहा कि जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार राय की हिमायत करते हैं, लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए। मज़ीद कहा, अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ है। पाकिस्तान अवाम ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने के लिए मिलकर काम करने में दोनों ममालिक का मफाद है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद वतन की मिट्टी पर कुर्बान। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की जायदाद रिपोर्ट पर नोटिस जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इंतखाबी उसरदारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सोच रहे हैं इस केस में क्या करें। वकील नईम बुखारी बोले, जो भी करना है जल्दी कर दें, मुझे हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस बोले, मैं इतने खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें? अपने क्लाइंट को बताएं सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग। फूंक फूंक कर बिजली का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। बिजली की तकसीम कार कंपनियां ज़्यादा रीडिंग डालकर आवाम की जेबों पर डाका मारने लगी। सोलर सिस्टम के ज़्यादा इस्तेमाल से मुतासर होने वाला हदफ भी सारिफ से पूरा किया जाने लगा। सारिफिन कहते हैं, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितने बिल आ जाते हैं। किस्तों पर बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। बड़ा बिल आ रहा। असी 1200-1300 कमाने वाले बंदे हाँ ਤੇ ਸਾਡਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ नहीं लुआ रहे। बातें वो करे जो ये कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते तो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। गुलिस्तान जौहर, जामिया कराची, नॉर्थ नासनाबाद, कायदाबाद, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। थोड़ी सी बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शाहराह फैसल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तेज़ हवाओं के बायस गुलशन मेमार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। नशीब इलाकों में पानी जमा।
पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया। बहावलपुर बोर्ड के आकाशा तारिक ने 1193 नंबर लेकर सूबे भर में पहली पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन लेने वाले अंस नवीद के 1191 नंबर, लाहौर बोर्ड में मोहम्मद अयान काशिफ, साहिवाल बोर्ड में मोहम्मद आसिफ ने 1190 नंबर लेकर टॉप किया। फैसलाबाद बोर्ड की अरूज फातिमा 1189 नंबर लेकर अव्वल रहीं। डीजी खान बोर्ड की मारिया बिनते अब्दुर्रहमान शाह और सरगोदा बोर्ड के मोहम्मद अली अब्दुल्ला 1187 नंबर के साथ अव्वल रहे। गुजरांवाला बोर्ड में मेमूना लियाकत और बरीरा शाहिद ने 1185 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। रावलपिंडी बोर्ड में पहली पोजीशन इकरा सलमान के नाम रही। टैक्स देना भी चाहते हैं बट वो आते इसलिए नहीं, एक साइड ऑफ लंबे क्यूज होते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, तो इसलिए हमने वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहाँ पे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ले आए और हमने एक क्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च किया। वहाँ पे हमने बैठने की जगह रखी लोगों के लिए, एयर कंडीशन वहाँ पे हॉल्स बना दिए पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट में ताकि लोग आएँ अपना टोकन ले। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम ईमन कहते हैं सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाएगी। हमने हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया। लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। नंबर प्लेट की नीलामी से 67 करोड़ की रकम हासिल हुई। आइंदा नीलामी में नंबर प्लेट के नर्ख बढ़ाएंगे। तमाम सूबों को मिलकर मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना होंगी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील होगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की भी मंजूरी। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। अजीम भाई की अजीम बहन, बानिए पाकिस्तान की हमशीरा फातिमा जिन्ना की 57वीं बरसी मैदानी सियासत में भाई के शाना बशाना रही। रिवायत चिकनी करते हुए 1965 में अयूब खान को चैलेंज किया। समाजी तरक्की के मैदान में भी खूब किरदार अदा किया। कायदे आज़म मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कुरान ख़वानी का अहतमाम। पाक बहरिया के जवानों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।